नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यूपी सरकार में श्रम मंत्री का जिम्मा संभाल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कभी बहुजन समाज पार्टी में रहे मौर्य पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन खास बात यह है कि उनका बीजेपी से सिर्फ 5 साल में ही मोह भंग हो गया और उन्होंने एसपी का दामन थाम लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके बीजेपी छोड़ने और एसपी में शामिल होने से क्या सियासी असर पड़ेगा। 2 जनवरी 1954 को प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ में जन्मे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 में राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा। वो इलाहाबाद युवा लोकदल की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने और जून 1981 से 1989 तक महामंत्री पद पर रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनता दल से अपना सियासी सफर शुरू किया था, लेकिन राजनीतिक कामयाबी बीएसपी में शामिल होने के बाद मिली। बीएसपी से 4 बार विधायक रहे और 1 बार एमएलसी बने। मायावती के करीबी नेताओं में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आता था। वो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव तक रहे, लेकिन 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने बीएसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। मौर्य सबसे पहले डलमऊ से 1996 में विधायक बने, फिर 2002 में भी डलमऊ से ही जीते। इसके बाद कुशीनगर लोकसभा से 2009 में बीएसपी से उपचुनाव लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद 2009 लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह के जीतने के बाद खाली हुई पडरौना विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2012 में बीएसपी से पडरौना विधानसभा से चुनाव लड़े और जीतकर नेता विपक्ष बने। 2016 में बीएसपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हुए थे। 2017 में बीजेपी के टिकट पर पडरौना से चुनाव लड़कर जीतकर वो विधायक बने। मौजूदा समय में उनकी बेटी संघमित्र मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद है। वो पहली बार 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती थी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 में अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को ऊंचाहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो कम अंतर से वोट हार गए थे। बीजेपी इस बार भी उन्हें टिकट देने को तैयार थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि उनके बेटे एसपी से ही जीत सकते हैं। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का इतिहास देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने फैसलों से हमेशा सबको चौंकाते रहे हैं। जब उन्होंने बीएसपी छोड़ी थी और बीजेपी का दामन पकड़ा था, तब भी किसी को नहीं पता था कि वो क्या करने वाले हैं। अब एक बार फिर उन्होंने एसपी का दामन थामकर सबको चौंका दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।